बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। किशोरी लाडली राधा रानी सरकार की जय। बोले देवादिदेव भगवान महादेव की जय। भगवती देवी पार्वती मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। भारत देश की जय। आइए भक्तों, आज भगवान जगत भावन भोलेनाथ भगवान की परम पुण्यमयी कीर्ति कथा का हम लोग श्रवण करते हैं। पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव का यह अर्धनारी नटेश्वर विमल भगवत कथा श्रवण करने से मनुष्य के जीवन को ना सिर्फ मार्ग मिलता है बल्कि उसका कल्याण भी होता है। धन्य धान्य ऐश्वर्य से वह व्यक्ति युक्त हो जाता है। चांपेय गौरार्ध शरीर काये कर्पूर गौरार्ध शरीर काये धम्मल्यकाये च जटाधरायै नमः शिवायै च नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की भक्ति कौन नहीं करना चाहता है। शिव जगत प्रिय हैं। अरे भगवान शिव को तो भूत प्रेत पिशाच किन्नर योगी यक्ष अजित दैत्य और राक्षस भी भगवान भोलेनाथ का यजन करते हैं। भोलेनाथ क्या हैं? उनका नाम ही भोले हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर भगवान भोले हैं तो भाले भी हैं। भाले मतलब उनके हाथ में सदैव त्रिशूल रहता है। भगवान भोले तो बहुत हैं किंतु भाले भी बहुत हैं। भगवान शिव की महिमा का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव के मस्तिष्क पर तृतीय नेत्र है और उसमें क्या है? सबको भस्म कर देने वाली अग्नि। लेकिन हे भक्तों, उससे भयभीत ना होइए, सदा शिव की शरण रहिए। अपने आचरणों से शुद्ध होकर के भगवान के शरण में जो रहता है, शिव सत्य हैं, शिव पवित्र हैं, शिव वैष्णव हैं, शिव उसका कल्याण कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर पवित्र गंगा भी विराजमान है। अगर आपको गृहस्थी की, कारोबार की, रिश्तों की, नातों की, व्यापार की, अजी इस धाम की या उस धाम की, जब आपको चिंता सतावे, आप भगवान शिव की शरण में हो जाएं। भगवान उस समस्या रूपी अग्नि से जो आपको भस्म कर रही होगी, पवित्र गंगा जल प्रेम का वर्षा करके उसको समन कर देंगे। वह समस्या समाप्त हो जाएगी। भगवान जगत के कल्याण के लिए विष पी जाते हैं। एक बात बताएं भैया, जो देवता अमृत पीते हैं ना, वह तो भय से भागे भागे घूमते रहते हैं, किंतु जो जगत के कल्याण के लिए विष पीता है, लोग उसे देव नहीं कहते, लोग उसे महादेव कहते हैं। तात्पर्य क्या है कि हम समस्त रिश्तों की, नातों की, जगत की, मित्रता की उन बुराई रूपी, निंदा रूपी, ईर्ष्या रूपी समस्याओं के विष को स्वयं पी जाएं और सबको अमृत छोड़ दें। यही महादेव की परम श्रेष्ठ भक्ति है। किंतु हम विपरीत ही करते हैं। अच्छाई को तो हम ग्रहण कर लेते हैं, किंतु निंदा आदि जो है उसको सबसे पहले आगे रखते हैं। तो यह शंकर जी की भक्ति नहीं है। शंकर जी का समन्वय देखिए परिवार में क्या है, इस पर हम आगे विशेष रूप से चर्चा और करेंगे। लेकिन आज तो केवल माता और पिता, भगवती माँ गौरी का और भगवान भोलेनाथ का वर्णन
क्या? चांपेय गौरार्ध शरीर काये, कर्पूर गौरार्ध शरीर काये, दम्मिल काये च जटाधरायै, नमः शिवाय च नमः शिवाय। तात्पर्य, आधे शरीर में चंपा के पुष्पों जैसी गौरी माँ भगवती पार्वती जी विराजमान हैं। देखो भगवान भोलेनाथ का सिंहासन लगा है, जरा दर्शन करिए। एक तरफ भगवती माँ पार्वती जी विराजमान हैं और दूसरे तरफ भगवान भोलेनाथ। भगवती गौरा माँ का शरीर कैसा है? चांपेय गौरार्ध शरीर कायै, चंपा के पुष्पों जैसी। दूसरी ओर भगवान शिव हैं। कर्पूर गौरार्ध शरीर कायै, और दूसरी ओर भगवान भोलेनाथ कपूर की तरह गोरे। क्या सुंदर जोड़ी है। धम्मिल्लकायै च जटाधरायै, आओ हम दोनों की वंदना करें। नमः शिवाय च नमः शिवाय। बोलिए शिव पार्वती मैया की जय। आप सब प्रणाम करिए। कैसा सुंदर शरीर है, दोनों की कैसा जोड़ है। लेकिन अब देखो आगे, अब विसंगति उत्पन्न होती है। विसंगति क्या है? कस्तूरिका कुंकुम चर्चितायै, चितारजा पुंजा विरचितायै, कृतास्मरायै विकृत स्मरायै, नमः शिवाय च नमः शिवाय। अर्थात भगवती पार्वती जी के शरीर में कुमकुम का और कस्तूरी का लेप लगा है। चारों तरफ सुगंध फैल रही है। ओहो, लेकिन अब इधर आ जाओ, भगवान भोलेनाथ के शरीर में किसका लेप है? भगवान भोलेनाथ के में चितारजा पुंज विचर्चितायै, चिता की रज लगी हुई। क्या लगी है? अब क्या संगति हुई? एक तरफ कस्तूरी कुमकुम का लेप और दूसरी तरफ चिता भस्म उसका पुंज लगा हुआ है शरीर में। जरा विचार करिए। कृतास मराए विकृतास मराए। भगवती क्या करती हैं? भगवती कामदेव को जिलाने वाली हैं और भगवान शंकर विकृत स्मरायै, भगवान शंकर कामदेव को भस्म करने वाले। भगवती पार्वती के हाथों में कंकण हैं। चलत कंकण नूपुरायै, पादाब्ज राजत फणि नूपुरायै, हेमांगदायै भुजंगदाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। भगवती पार्वती जी के हाथों में कंकण हैं, पैरों में नूपुरों की ध्वनि हो रही है और उन्हीं दूसरी ओर भगवान शंकर के हाथों और पैरों में सांपों की फुफकार हो रही। सांप फुफकार रहे हैं। क्या जुगलबंदी, जरा विचार करिए। और इधर जैसे उनके छन छन की आवाज होती है, वैसे ही इधर से सर्प फूं फूं की आवाज करते हैं। विचार कर। भगवती की भुजाओं में स्वर्ण के बाजूबंद सुशोभित हो रहे हैं, हेमांगदाय भुजांगदाय। और भगवान शंकर की भुजाओं में सर्प सुशोभित हो रहे हैं, लेकिन जगत का कल्याण कर रहे हैं। भगवान शिव के नेत्र विशाल नीलोत्पल लोचनाय, भगवती के नेत्र प्रफुल्लित नीले कमल के समान सुंदर हैं, जबकि भगवान शंकर के नेत्र भांग पी करके मतवाले हो रहे हैं। अब जरा विचार करो, ऐसे में कोई गृहिणी डरेगी नहीं। सबके दो नेत्र होते हैं, नेत्रों में समता भी होती है, नेत्रों में ममता भी होती है और नेत्रों में विषमता भी होती है। यह हमें भगवान शिव के यहाँ से सीखना चाहिए। हम भगवान को केवल जल ही चढ़ाते ना रह जाएं, कर्मकांड हमारा केवल बंधन ना बन जाए।
कर्मकांड उपासना बने और वह उपासना प्रभु के चरणों तक पहुंचे। हमें भगवान के और संसार के कल्याण में अनुरक्ति हो, भगवान के प्रेम में अनुरक्ति हो, हमारा जीवन कल्याणकारी हो, स्वपोषी होकर कहीं जीव इस धराधाम से ऐसे ही ना चला जाए। तो प्रिय भक्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान के यहाँ से तीसरा नेत्र है, ऊपर अग्नि है उसमें। अब जब विचार करो, क्रोधी स्वभाव वाले पति को वह पत्नी कितना भयभीत रहती है कि कब क्या कर दें, कब क्या बोल दें, कब क्या करें। लेकिन भगवान शिव के यहाँ पार्वती भगवती बैठी हैं और उनके ऊपर तृतीय नेत्र है। ओहो, खुल जाए अगर कहीं धोखे से तो सब भस्म। लेकिन धैर्य पूर्वक जो उस साधना को संपूर्ण कर ले उसी का नाम गृहिणी है। और जो इतनी विषमताओं को झेल करके भी घर को संभाले रहे उसका नाम पति है। इसलिए ध्यान रखें, भगवान शिव की पूजा से बहुत कुछ प्राप्त होता है। आइए पंचम पद के बाद हम वाणी को विराम देंगे। इसके बाद पुनः इसी भाग पर अर्धनारी नटेश्वर पर हम पुनः भाग 2 में चर्चा करेंगे। आप सब हमसे जुड़े रहें और यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो अवश्य कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासा को रखें। प्रभु कृपा से हम अपनी बुद्धि अनुसार उसका समाधान करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि पूर्ण तो परमात्मा ही हैं, हम सब तो उनके अनुचर हैं। इसलिए मंदार माला भगवान का श्रृंगार देखिए। कुलिताल का ये कपाल माला कित कंधराये दिव्यंबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। श्रृंगार देखिए, माँ भगवती मंदार पुष्पों की माला को धारण किए हुए केश पासों में सुशोभित हैं और भगवान शंकर के गले में मुंडों की माला। अब विचार करो, कोई मेल है? कोई मेल नहीं है, लेकिन बस यही तो गृहस्थी है। भगवती पार्वती जी के वस्त्र दिव्यांबरायै, दिव्य अंबर धारण किए हुए हैं, दिव्य अंबर धारण किए हुए हैं भगवती पार्वती जी। विचार करें। और भगवान शिव वस्त्र ही नहीं, दिगंबराय, दिगंबर हैं, दिशाएं ही जिनका अंबर हैं, अर्थात जिन्होंने संसार के लिए सब कुछ त्याग रखा हो वह शिव है, दिगंबर हैं। लेकिन बस मंदार माला कुलिताल का ये कपाल माला कित शेखरायै दिव्यंबरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवाय। ऐसे भगवान शिव शिवा को हम सब, भगवती शिवा को भी नमस्कार और भगवान शिव को युगल नमस्कार करते हुए श्री राम जय जय राम, भोलेनाथ भगवान की जय। आप सबका मंगल हो।